बिहार में साइबर ठग का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जो एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, वो आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में बनाया गया है और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इस बात की जानकारी आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने दी और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आर्थिक अपराध इकाई का जो साइबर सेल है वो पिछले कई महीनों से उसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन भी हुआ है। एक्स्ट्रा हम लोगों ने उसको मैन पावर भी दी है और उसमें नई तकनीक का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसका जो फ़ायदा है और उसका जिस प्रकार का रिस्पॉन्स आ रहा है वो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से लेकर महत्वपूर्ण कांडों के अनुसंधान में असिस्टेंस के लिए और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी मामले जो बैंकिंग फ्रॉड से रिलेटेड हैं, लोगों की प्राइवेसी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या अन्य साइबर अपराध की श्रेणी में जो मामले आते हैं उसके अनुसंधान, उसके उद्भेदन और उसके लिए एक प्रॉपर कार्य योजना बना के आगे की कार्रवाई करने में सहायता प्रदान कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें पिछली बार भी हमने वर्णन किया था कि हमारी जो हेल्पलाइन है 1930 वो पूरी तरह कार्यरत हो गई है, जिससे जनता की परेशानी और उनकी शिकायतों का त्वरित निष्पादन होता है और उसमें कहीं पर भी यदि उनके अकाउंट से मनी एम्बेजल हो रहा है, फ्रॉडुलेंट तरीके से विड्रॉ हो रहा है, तो उसकी रोकथाम में काफ़ी कारगर कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई समय रहते की जाती है कि उसमें जमा राशि या जो खतरे में राशि आ रही है उसको होल्ड कर लिया जाए और बाद में केसेस दर्ज करके उनका रेमिटेंसेस उनके अकाउंट्स में कराया जाए। इसके अलावा हमारा जो दूसरा इसमें फोकस है वो है हमारी साइबर ट्रेनिंग का। हम लोगों ने इसमें कई कोर्सेज चलाए हैं जिसमें न्यायिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, इन सब की ट्रेनिंग दी जा रही है और लगभग हमारे 1000 के आसपास पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। काफ़ी अधिक संख्या में जुडिशल ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग साझा की जा चुकी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को भी हम लोगों ने ट्रेन किया और आईटी एक्ट के तहत जो उसमें प्रावधान है उनकी ट्रेनिंग दी गई है, उनको केस स्टडीज़ डिस्कस की गई हैं और जो इन्वेस्टिगेशन में लेटेस्ट जजमेंट्स हैं जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट्स के, उससे भी अवगत कराया गया है। तो इससे हमारा केसेस में जो एक इन्वेस्टिगेशन है, विचारण की जो प्रक्रिया है, उसको काफ़ी बल मिल रहा है। आप सभी को प्रेस नोट्स दे दिए जाएंगे, उसमें डिटेल में सारे आंकड़े भी हमने दे रखे हैं। जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसका वायरल हो गया था क्वेश्चन पेपर और उसके बाद ये केस पहली बार इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट को दिया गया, केस दर्ज हुआ और केस दर्ज होने के तुरंत बाद हम लोगों ने इसमें अनुसंधान किया। इसमें आप जानते हैं कि बिल्कुल ही ये अननोन केस था। एक किसी अननोन सेंटर से पेपर लीक हुआ था जो वायरल हुआ, मगर साइबर सेल की मदद से इसमें एक एसआईटी गठित की गई थी जिसमें पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई उसका नेतृत्व कर रहे थे और इसकी मॉनिटरिंग सभी लेवल पे हो रही थी, हमारी लेवल पर और डीआईजी जो थे उस समय उनके द्वारा। तो इसमें कुल मिलाकर विद इन 2 to 3 मंथ्स हम लोगों ने नॉट ओनली जहाँ से पेपर लीक हुआ वायरल उस पर्टिकुलर सेंटर का पता किया, वहाँ के जो संलिप्त लोग थे उनकी गिरफ्तारी की गई और जहाँ जहाँ जो गैंग इसमें इन्वॉल्व हुआ, जो लोग इसमें सम्मिलित थे जिनके द्वारा इस पेपर को वायरल किया गया, उन सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसमें कुछ पब्लिक सर्वेंट्स भी थे और कुल मिला के 18 लोग अरेस्ट हुए थे और करीब 5 के विरुद्ध हम लोगों ने अभी भी इन्वेस्टिगेशन में वो फरार हैं, उनकी कुर्की जब्ती की कार्रवाई अलग से की जा रही है। तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ था उस समय और ये केस का डिटेक्शन साइबर सेल की पूरी मदद और सहयोग से हुआ था। उसी के कुछ दिनों के बाद इसमें एक और केस हुआ था जो महत्वपूर्ण हमारे यहाँ है, वो है कोतवाली था। जैसा कि आपने सुना कि नैयर हसनैन खान ने कहा है कि आज लगातार साइबर क्राइम की जो अपराध है उसमें इजाफा हो रहा है और इसके तार अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण कई बार पुलिस को लिए बड़ी चुनौती बन जाती है कि अपराधियों को गिरफ्तारी करना और जिस तरह से फ्रॉडिंग करके
बैंक अकाउंट से जिस तरह से मनी का ट्रांसफ़र किया जाता है उसे प्राप्त करना और फिर जिस पीड़ित के या जिस विक्टिम के जो वो राशि है उन्हें लौटाना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। तो इसके लिए अब जिस तरह से कंट्रोल सेंटर बनाया गया है उसका विस्तार करने की भी उन्होंने बात की है। कहा है कि पुलिस पदाधिकारियों की भी कुछ कमी है जिसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने पूरे राज्यवासियों से अपील की है कि जो आर्थिक अपराध का टोल फ्री नंबर है 1930, उस पर किसी भी तरह की साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले की अगर जानकारी हो तो जल्द से जल्द देने का प्रयास करें। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।